नमस्ते बच्चों, मैं ब्रह्मश्री और आज हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और इस पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं तथा भारत पर इसका क्या प्रभाव है और क्या चुनौती है। तो पढ़ते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था। डिजिटल अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो नेटवर्क, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर चलती है। यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो जिसमें समझ लो आप ऑनलाइन काम से जुड़े रहते हैं, यानी ऑनलाइन काम करते हैं, जो कि जैसे मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और कंप्यूटर से, या आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था चलती है, जिसमें हम नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं ऑनलाइन। यानी डेटा और नेटवर्क इफ़ेक्ट, जैसे आपका फेसबुक हो गया, अमेज़ॉन हो गया, और इस पे जैसे जितने ज़्यादा लोग बढ़ते रहेंगे, इसका उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, इसकी जो आपकी डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी उसका मूल्य उतना बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा लोग जो हैं इस डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ते जाएंगे, इसका यूज़ करते रहेंगे, इसकी वैल्यू भी उतनी बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी। तो अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट है सीमांत लागत कम। सीमांत लागत कम होती है डिजिटल अर्थव्यवस्था में। पढ़ते हैं डिजिटल वस्तुओं या ई बुक की एक और कॉपी बनाने की लागत लगभग शून्य, नियर ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी कि हम कोई भी डिजिटल वस्तु बनाना चाहते हैं या ई बुक बनाना चाहते हैं, कोई एक कॉपी और एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो लगभग ज़ीरो के बराबर होगी, यानी कि नियर ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब सेकंड इसका पढ़ेंगे, सेकंड विशेषता क्या है। प्लेटफॉर्म का बढ़ना। ई कॉमर्स, ऑनलाइन कैब। वो आपको पता है, ई कॉमर्स तो हम जानते ही हैं। ये ऑनलाइन जैसे टू वे बिजनेस होता है, तो उसको ई कॉमर्स के अंडर आती हैं वो चीज़ें। तो इसमें जैसे आपका कैब हो गया, ऊबर हो गया, या कोई सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया आपका, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बाजार को नियंत्रित करते हैं। यानी कि यहाँ पर ई कॉमर्स, ऑनलाइन कैब और सोशल मीडिया, ये जो प्लेटफॉर्म है बाजार को नियंत्रित करते हैं। ऊबर जो है, इसमें जो ये अब ई कॉमर्स का जो अब बिजनेस है, जैसे ऊबर में, जैसे इसमें यात्रीगण भी होते हैं एक साइड में, दूसरे सेकंड साइड में आपके ड्राइवर होते हैं। जितने यात्री बढ़ते रहेंगे, ऊबर से जितने यूज़ करते रहेंगे, उसमें बढ़ते रहेंगे, उतने ही ड्राइवर्स भी बढ़ते रहेंगे, और जितने ड्राइवर बढ़ेंगे तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। इसी सब तरह से सोशल मीडिया में जितने लोग जो है इसका यूज़ करेंगे, जितने लोग इसको उपयोग करेंगे, उतना ही जो है इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं, तो ई कॉमर्स में ऑनलाइन जैसे ऊबर हो गया या सोशल मीडिया हो गया, ये पूरे बाजार को नियंत्रित करते हैं। अब थर्ड इसका पढ़ेंगे, डिजिटल अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं। एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने पर भी वह वस्तु दूसरे के लिए उपलब्ध रहती है, जैसे एक ई बुक। यानी एक व्यक्ति जो है, अगर आपको डिजिटल वस्तु या डिजिटल सेवाओं का अगर यूज़ करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो वस्तु दूसरे के लिए जो है उपलब्ध नहीं होगी। यानी एक व्यक्ति यूज़ करेगा तो दूसरे के लिए भी वो चीज़ें, वो वस्तु और डिजिटल सेवाएं जो उपलब्ध रहेंगी, जैसे कि एक ई बुक। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की तीनों विशेषताएं हमने पढ़ी थी अभी। अब पढ़ेंगे भारत पर इसका प्रभाव क्या है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत पे ये प्रभाव है। फर्स्ट दे रखा है इसमें डिजिटल पेमेंट, यानी कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
ने लेन देन की वो को बहुत आसान बनाया है। अब डिजिटल पेमेंट में से यूपीआई आता है। यूपीआई की जितनी डिमांड बढ़ी है, जितने लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और लोगों को इसके लेन देन में, इसके यूज करने से जो पैसे के लेन देन में एक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट है उसका भारत पर पॉजिटिव प्रभाव है। तो इससे यूपीआई की सुविधाएं बढ़ी हैं, जिससे लेन देन में काफ़ी आसानी होती है। अब सेकंड पढ़ेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव है। आप स्क्रीनशॉट लें तो ले लें इसका पहले। चलिए अब इसका भारत पर प्रभाव पढ़ते हैं। सेकंड क्या प्रभाव है। सेवा प्रदान में सुधार। अब सरकारी लाभ जैसे कि खातों में जो जाते हैं डीबीटी के द्वारा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो भेजे जाते हैं, जिससे जो सरकारी जो सेवाओं के आदान प्रदान, जैसे सरकारी सेवाओं को जैसे सेवा प्रदान की जाती है लोगों को, तो उसमें बहुत आसानी हो गई। जैसे टेली मेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच बढ़ी है। कभी अगर जैसे इमरजेंसी होती है तो आपको ऑनलाइन आपको जो टेली मेडिसिन की सुविधा प्रदान की जाती है, ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जा रही है। ये सब सेवा प्रदान में सुधार हुआ है। सरकारी लाभ जो है अब आसानी से जो है आपके डिजिटल अर्थव्यवस्था के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो यानी कि सरकारी लाभ सीधे खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भेजे जाते हैं। जितने भी सरकारी लाभ हैं वो सीधे खातों में भेजे जाते हैं, जिससे जो है सरकार जो है अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो है लोगों को प्रदान कर सकती है। जैसे टेलीमेडिसिन हो गया या ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अब लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था में चुनौती कौन सी है, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की जो है सबको नॉलेज नहीं है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की साक्षरता की कमी है और इसमें जो डेटा की सुरक्षा का खतरा जो है बना रहता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कोई टॉपिक लिख के दे सकते हैं जो हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे कमेंट लिख के दें कि मेरी क्लास किस तरह की चल रही है, आपको कैसी पढ़ाई समझ में आ रही है, मुझे बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक ला के आपको इजी से इजी वे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा सकूं। और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो मेरे चैनल को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये वीडियो शेयर करें। इसके साथ ही मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करती हूँ। नमस्ते बच्चों।